जय श्री कृष्णा बच्चों। तो हमने आपको कल परसों बताया था कि हम जो हिंदी है वो स्टार्ट कर लेंगे एज सुन एज पॉसिबल। तो हमने फोटोकॉपियां वगैरह करवा ली हैं। अभी हम आप में से उन्हीं बच्चों को ये पेपर्स देंगे जिनको सिंधी या उर्दू पढ़ना आती है, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए हमें एक लैंग्वेज लिखना और पढ़ना आती हो तो फिर हम वो दूसरी लैंग्वेज जो है उसकी हेल्प से आराम से सीख जाते हैं। ठीक है, तो जो बड़े बच्चे हैं जो सिंधी या उर्दू पढ़ लेते हैं लिख भी लेते हैं हम उन्हीं को पेपर्स देंगे, और जो छोटे बच्चे हैं वो जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आगे फिर उनको भी देंगे। ठीक है, तो अभी हम ये बांटेंगे आप में, जो बड़े बच्चे हैं उनमें। जी आपका भी है सायरा, ये तुम्हारा है। खुशबू तुम्हारा भी था? तुम्हारा था नहीं था? ये पीछे किसके हैं? ये सवेरा का होगा। सही है, अभी अभी कम पढ़ रहे हैं ना, मैं और लेकर आता हूँ। हाँ सर, ये सबको मिल गए। ये हिंदी के जो है पेज हैं जो सर ने जो है प्रिंट करवाए हैं। ये हर दिन हम जो है आप सभी को एक एक अक्षर पढ़ाएंगे। ठीक है, हिंदी का एक एक अक्षर पढ़ाएंगे। ठीक है, जिस तरह हम सिंधी में पढ़ते हैं ना अलिफ बे, ये पढ़ते हैं ना सिंधी के अंदर, तो हम हिंदी के अंदर भी ऐसे ही पढ़ेंगे। ठीक है, विक्रम सिंह सोनिया, ये सोनिया को पकड़ा दो। निशा को दिया था नहीं? चलो सही है, ठीक है। शिवानी चलो सही है। अब जैसे नैना कुमारी ने आपको बताया कि हम जो है रोजाना एक अक्षर आपको सिखाएंगे। कितने? क्योंकि ज्यादा अक्षर अगर आप लेंगे तो आपसे वो जो है मेमोराइज नहीं हो पाएंगे, आप उनको सीख नहीं पाएंगे। तो थोड़े थोड़े अक्षर आपको मिलेंगे, एक एक मिलेगा तो आपको आसानी से जो है आप मेमोराइज कर लेंगे। तो अब इसमें हमने क्या किया है कि आप पेपर देना, हमने क्या किया है कि इसमें जो है जो हमारी सिंधी या उर्दू के अल्फाज है ना वो भी लिखे हैं और उसके नीचे जो है हिंदी के अक्षर लिखे हैं। तो हम सिंधी या उर्दू की मदद से जो है हिंदी सीखेंगे। ठीक है, अच्छा दूसरी बात कि मैं आपको बता दूं कि हम जो हिंदी लिखते हैं वो ऐसे लिखेंगे। अब ये जो हमारा सिंधी का अलफ है या उर्दू का अलिफ है, हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ठीक है, ये नंबर 3, नंबर 4 पे ये लकीर निकालेंगे हम, और नंबर 5 पे ये लकीर निकालेंगे। ये हमारा है तरीकेकार। ठीक है, आप भी ऐसे ही लिखना। वैसे ही ये जो अलिफ है आप ऐसे भी लिख सकते हो। सपोज आप ऐसे करें फिर ऐसे करें फिर ऐसे करें ऐसे करें, ये भी अलिफ बन गया है लेकिन गलत तरीके से लिखा है। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि इस पैटर्न को फॉलो करना है कि सबसे पहले जो है नंबर 1 लकीर ये हमारी निकलेगी। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 लकीर हमारी ये हो जाएगी, नंबर 3 पे हम ये लकीर लेंगे, नंबर 4 पे ये, और नंबर 5 पे आखिरी ये जो ऊपर वाली है। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है अलिफ लिखना है। अच्छा, अगर हमें बे लिखना हो, सिंधी में हमारा है ना बे, सिंधी या उर्दू में वो लिखना हो तो हम पहले ऐसे लकीर निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद ऐसे बना देंगे, नंबर 3 पे ये लकीर और आखिर में ये लकीर देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा बे। ठीक है, इसी तरह जो जो अल्फाज हम आपको देते जाएंगे उनका जो प्रोसेस है लिखने का तरीकेकार है वो भी बताते जाएंगे कि आप लिखना। क्योंकि मैंने नोट किया है कि स्कूल्स में बच्चे जो हैं वैसे जो सिंधी हम लिखते हैं इस साइड से लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं बे, लेकिन मैंने देखा है कि बच्चे जो है ना बे ऐसे लिख देते हैं। हालांकि ये भी है सही, लेकिन उसने जो पैटर्न है उसको फॉलो नहीं किया। ठीक है,
तो पैटर्न कहता है कि आप बे को ऐसे लिखें, ठीक है। और जिम जो है वो बच्चे लिखते हैं, हमारी सिंधी वाली जिम ऐसे बना के ऐसे करते हैं, ठीक है। लेकिन उसका सही तरीकेकार होता है ऐसे ऐसे घुमा के, ठीक है। तो इस तरह हम आपको हिंदी सिखाएंगे। आपको जो है रोजाना एक एक अक्षर हम देंगे और आपको जो है वो मेमोराइज करके आना है, ताकि आप दूसरे दिन नेक्स्ट लेटर पे चले जाएं। इसमें नैना जी ने शायद आपको बताया है कि 33 व्यंजन होते हैं। कितने? 33 में समझ पड़ी है कितने होते हैं? 33 33 यानी 30 और 3 33, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको ये जो है व्यंजन पढ़ाएंगे। अच्छा, एक दूसरी बात, आपसे अगर सवाल हो कि आप हिंदी क्यों पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर पे जाओ, ये पेजेस आपके हाथ में दिखेंगे, आपके घर वाले या मोहल्ले वाले कोई पूछ लें कि भाई आप हिंदी क्यों पढ़ रहे हो, तो आपके पास क्या जवाब होगा? क्या जवाब देंगे आप? हिंदी सीखने के लिए और गीता पढ़ने के लिए। हिंदी सीखने के लिए और भगवत गीता पढ़ने के लिए। वेरी गुड। और कोई आंसर देगा? ये सही जवाब था, लेकिन और कोई जवाब दे सकता है इससे बेहतर या इस जैसा ही, थोड़ा इससे मुख्तलिफ हो? इसलिए कि हम हिंदी की भी भाषा बोल सकें। इसलिए कि हम हिंदी भाषा भी जो है बोल और लिख पढ़ सकें। सही है। और कोई बच्चा बताना चाहेगा? देखें, आप जो इन दो बच्चों ने बताया कि हम हिंदी इसलिए सीखते हैं ताकि हम भगवत गीता पढ़ सकें और भी पुस्तक पढ़ सकें। एक बात मैं आपको बता दूं कि जो हमारा पड़ोसी देश है हिंदुस्तान, कौन सा? जिसको हिंदुस्तान भी कहा जाता है, इंडिया भी कहा जाता है, भारत भी कहा जाता है, तो हिंदुस्तान के अंदर जो है ये हिंदी लैंग्वेज चलती है, ठीक है। तो हमारे जो भी धार्मिक पुस्तक हैं जिनमें भगवत गीता है, गुरु पुराण है, शिव पुराण है या 4 वेद हैं, वो सभी जो है हिंदी में लिखे हुए हैं। किस लैंग्वेज में? हिंदी में लिखे हुए हैं। तो अगर हम हिंदी पढ़ लिख सीख जाएंगे तो हम जो ओरिजिनल पुस्तक हैं वो इंडिया से मंगवा कर उनको पढ़ेंगे, क्योंकि हमने नोट किया है कि यहाँ पे जो कोटड़ी से, हमारा जो कोटड़ी है ना हैदराबाद से आगे, वहां से पब्लिशर हैं जो काफी अरसे से भगवत गीता भी छाप रहे हैं और भी धार्मिक पुस्तक छाप के वो जो है थ्रू आउट द सिंध वो बांटते हैं, मतलब कि बेचते हैं। तो मैंने देखा है कि उनमें काफी चीजें जो है ना मिक्सिंग होती है। तो हम चाहते हैं कि हम हिंदी सीख कर वो ओरिजिनल पुस्तक पढ़ें जो इंडिया से जारी होकर आते हैं, ठीक है। तो बच्चों, जैसा कि हमने जो कुछ भी सीखा है वो मैंने देखा है कि आप सबकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी मिल रही है। मुझे अभी तक तो मुझे जो है बड़े बच्चों की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी लग रही है और जो छोटे बच्चे हैं उनकी भी परफॉर्मेंस अच्छी लग रही है, ठीक है। तो अभी हम जो है सवालों को रिपीट करेंगे, आप मेरे पीछे रिपीट करना, ठीक है। अच्छा, हमारे धर्म का नाम क्या है? सनातन धर्म। वेरी गुड। सनातन की मायना क्या है? हमेशा रहने वाला या सदा रहने वाला जो कभी खत्म ना हो, ठीक है। और धर्म की मायना क्या है? रास्ता या फर्ज। अच्छा, अब आप जो है मेरे पीछे गायत्री मंत्र रिपीट करना, ठीक है, मेरे साथ साथ। ओम वेरी गुड। अच्छा, भगवत गीता की मायना क्या है? भगवान का गीत है। भगवत गीता किसने लिखी थी? वेद व्यास जी ने लिखी थी। भगवत गीता के अंदर कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं। और कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक हैं। सनातन धर्म के अनुसार कितने युग होते हैं? 4 युग होते हैं। चारों युगों के नाम क्या है? वेरी गुड। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अच्छा, जब जब धरती पर अधर्म बढ़ जाता है तो भगवान विष्णु क्या करते हैं? वेरी गुड। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ जाता है तो भगवान विष्णु धरती पर अवतार लेकर आते हैं और अपने मनुष्यों की, अपनी जनता की रक्षा करते हैं। वेरी गुड। अच्छा, सत्यायुग में भगवान विष्णु ने कितने अवतार लिए थे?
4 अवतार लिए थे, कौन कौन से? वेरी गुड, आपने बहुत ही अच्छे बताया। अच्छा, उसके बाद त्रेता युग में भगवान विष्णु ने कितने अवतार लिए? कौन सा? भगवान श्री रामचंद्र का। और द्वापर युग में कितने अवतार लिए थे? कौन सा? भगवान श्री कृष्ण का अवतार लिया था। अब ये सवाल तो आपने मेमोराइज कर लिए हैं, मुझे बता दिए हैं, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस मुझे लगी। आज का जो सवाल मैं आपको दे रही हूँ वो आपको कल मेमोराइज करके यहाँ पे बताना है, ठीक है? जी मिस। अच्छा, तो सवाल को थोड़ा सा ध्यान से सुनना है। जैसा कि हम सब ने यही सीखा है, यही पढ़ा है कि सनातन धर्म के अनुसार 4 युग होते हैं, सत्यायुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और तीनों युगों का आपने बता दिया है कि सत्यायुग में भगवान विष्णु ने 4 अवतार लिए थे, और त्रेता युग में 1 अवतार लिया था, द्वापर युग में भी 1 अवतार लिया था। तो अब ये हमारा, अब आज का ये सवाल है हमारा कि कलयुग में भगवान विष्णु कितने अवतार लेंगे, ठीक है? क्योंकि ये जो पीरियड चल रहा है, ये जो टाइम चल रहा है, ये कलयुग चल रहा है, ठीक है? 3 युग जो थे वो गुजर चुके हैं। अब ये जो वक्त, ये जो पीरियड चल रहा है, इसको क्या बोलते हैं? इसको कलयुग बोलते हैं, ठीक है? अभी जो है कलयुग चल रहा है, ठीक है? तो आज का ये सवाल है कि कलयुग में भगवान विष्णु कितने अवतार लेंगे? भगवान विष्णु कलयुग में भी 1 अवतार लेंगे, ठीक है? और वो कौन सा अवतार लेंगे? आप में से किसी को पता है? नहीं पता, मैं बताती हूँ, ठीक है? कलयुग में भगवान विष्णु 1 अवतार लेंगे और वो अवतार होगा कालकी युग। कौन सा? कालकी, कालकी अवतार लेंगे, युग नहीं, कालकी अवतार लेंगे, ठीक है? यही सवाल है हमारा कि कलयुग में भगवान विष्णु कितने अवतार लेंगे? 1 अवतार लेंगे, और कौन सा लेंगे? कालकी अवतार। जब इस धरती पर अधर्म होगा, अन्याय होगा, तब भगवान विष्णु कालकी अवतार लेकर अपने जो जनता है, अपने जो मनुष्य हैं, उनकी मदद करेंगे, ठीक है? ये आज का हमारा सवाल है। तो ये आपको जो है याद करके कल यहाँ पे बताना है।